हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्टडी। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। और नॉर्मली आप देख सकते हैं आज का जो क्लास है 28th क्लास है। उसके साथ ही आप यहां पे देख सकते हैं औसत का जो है पार्ट 2 होने वाला है। अगर पार्ट 1 आप नहीं किए हो तो आपको ऊपर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ नीचे जो ऊपर आई बटन में और नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप लोग करना क्या, जाके जरूर देख लेना अगर नहीं देखे हो तो, क्योंकि अगर वह देखोगे तब इसको देखने में जो है ज़्यादा सटीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिक्स मैंने उसमें आपका जो है क्लियर कर दिया। तो चलिए आज का जो सेशन है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते साथ साथ यह जो 3 या 4 दिन से क्लास नहीं हो रहा था, सबसे बड़ा इसमें इशू था लाइट का। नॉर्मली होता ये था कि जब भी क्लास करवाने में बैठता था लाइट कट जाता था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अभी जस्ट मैं जो है क्लास करवाने बैठा, अभी फिर जो है हुआ क्या था, लाइट कट गया था। तो फिर वेट किए तो फिलहाल लाइट है अभी, अब कब कट जाएगा इसकी भी गारंटी मैं नहीं ले सकता हूँ। खैर चलिए आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाना पड़ेगा, तब जा करके एक लाइट का जो है प्रॉब्लम दूर होगा। तो खैर चलिए, ये रहा आज आपका पहला मोटिवेशनल, यह रहा कुछ लाइंस। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए। ओके, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, यह चीज़ तो आपको भी मालूम होगा, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कभी सफल होगे तो आप ज़रूर जो है अपने बारे में यह ज़रूर बताओगे कि भैया मैंने क्या क्या संघर्ष किया है। इसलिए कभी भी जो है संघर्ष करने से डरना नहीं है, हमेशा संघर्ष करना है। अभी अगर मेहनत करोगे तब जा कर के आगे कुछ आपको एक तरह से कह सकते हो मुकाम मिलेगा। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आप लोग जो है आज का क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। ओके, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम धमाकेदार तरीके से जवाब दीजिए। ओके, यहाँ पे कहा गया प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 9 प्राइम नंबर्स इज। तो यहाँ पे 9 जो है आपको अभाज्य संख्या का जो है आपको निकालना है उसका औसत। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो अभाज्य संख्या की बात करें तो टोटल यहाँ पे 9 जो है आपको मैनुअली जो है लिख करके ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक है नहीं। क्योंकि अगर अभाज्य संख्या की बात करें इसका जो है कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आपको मैनुअली काउंट करके तब जा करके औसत निकालना होगा। चलिए जल्दी से निकालिए, ठीक है, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा 9 संख्याओं का औसत है, तो पहला आपका जो है सबसे छोटी यानी सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या कौन सा होता है। तो यहाँ पे सिंपल है भैया, पहले 2 हो गया, ठीक, उसके बाद 2 के बाद यहाँ पे सभी को जो है यानी टोटल 9 को जोड़ना है। तो 2 3 फिर जो है इसके बाद 5 होता है, फिर इसके बाद जो है 7, फिर उसके बाद 11, 11 के बाद यहाँ पे 13, 13 के बाद जो है 17, 17 के बाद जो है 19 हो गया, 9 हुआ, अभी भी एक बचा हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पे 23 एक मेरा हो गया, तो टोटल यहाँ पे जो है 9 संख्या मेरा पुड़ गया। अब इसके बाद जो है सबको जोड़ करके यहाँ 9 से जो है डिवाइड देते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा 23 है, हो सकता है मेरे सिर से जो है आपको यह नहीं दिख रहा होगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे सिंपली इसको जोड़ना है, जल्दी से इसे जोड़ लेते हैं। देखिएगा 3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 10 7 17 एक 18, 28 हो गया, 28 और 38, 8 3 11, 41 हो गया, 41 और 7 48, 10 58 हो गया। 58 को फिर यहाँ 19 से जोड़ेंगे तो 58 और 19 मेरा यहाँ पे 68 हो गया, 9 8 7 77 हो गया, 77 और 3 मेरा कितना 80, यहाँ पे 100/9 जो है मेरा आ गया। नॉर्मली इसे सॉल्व कर देना है, 11 बार में भाई 99 हो जाएगा, बचा 11 बार में मेरा 99 हो गया, बचा मेरा कितना 1 और नीचे मेरा 9, यानी 11.1/9 जो है इसका औसत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है करना है, बशर्ते गौर ये करना कि बीच में एक भी छूटे ना, नहीं तो आपको जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए अच्छे तरीके से आपको इसको करना है। क्लियर है? चलिए इसके बाद रहा अगला क्वेश्चन। आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, कहीं ना कहीं 4 दिन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जुगाड़ जल्दी से कोई ना कोई लगाऊंगा जरूर, या तो लोकेशन कहीं देखता हूँ चेंज करूँ, यानी जब भी लाइट ना रहे तो लोकेशन में भी हो सकता है चेंज करना पड़े, या फिर लाइट का कोई जुगाड़ लगाता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, और इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे 4 जो है लगातार आपको सम संख्या का जो है औसत दिया हुआ है, साथ ही साथ आपको सबसे छोटा वाला जो है सम संख्या निकालना है। तो द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए जल्दी से कीजिए। ओके, इसका जो है सबसे मस्त तरीका बताऊँगा, और मैं आपको जो है आपको मालूम होगा मैं कभी भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं रखता हूँ। ओके, नॉर्मली आपको जो है क्या करूँगा, एक ही तरीका रहेगा ताकि आप 2-3 जो है क्वेश्चन को उसी से टैकल कर लो, अलग अलग तरीका मैं नहीं दूंगा। नॉर्मली यहाँ सम है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपको विषम में दिखेगा, लेकिन तरीका सेम रहेगा। ओके, ठीक,
चलिएगा, यहाँ पे पहला संख्या एक x हो गया, दूसरा संख्या मेरा x प्लस 2 होगा। आखिर हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर सम संख्या की बात करें तो उसके बीच में जो है दो का गैप चलता है, याद रखना, दो का गैप चलता है। तो x और यहाँ पे 2 बढ़ा दिए तो x प्लस 2 हो गया, फिर इसमें से 2 बढ़ा देंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, फिर इसमें से 2 बढ़ा दो तो x प्लस 6 हो जाएगा। तो यानी यह जो है कुछ संख्या है जो कि आपको यानी इस तरह से आगे करना है। हो सकता है अभी 4 दिया है, 6 दे दे, 7 दे दे, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब सबको जोड़ने के बाद जो है औसत मेरा कितना बोला है, 23 बोला है, तो भाई सबको जोड़ दो। तो सबको जोड़ने के बाद टोटल संख्या कितना मेरा 4 संख्या था, और टोटल मेरा कितना यहाँ पे 23 हो जा रहा था। अब चलिए जल्दी से जोड़ते हैं। यहाँ पे कितना x है मेरे पास जो है यहाँ पे 4x है, ओके। तो यहाँ पे जो है 4x प्लस, अब जो है यहाँ पे 4 2 6 6 12 हो गया, तो 4x प्लस 12 बटे यहाँ पे जो है 4 हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे 23 हो गया। अब एक काम कर सकते हैं, या इस दोनों से जो है 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो चलिए 4 को इस दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं। देखिएगा 4 कॉमन निकल गया, यहाँ पे x प्लस 3 बचा, बटा जो है 4 हो गया, बराबर 23 हो गया। 4 4 तो मेरा कट गया। अब x मेरा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू, यह जो प्लस 3 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू मेरा 20 निकल गया, ओके। और सबसे छोटा मैंने क्या माना था, देख लेना, सबसे छोटा मैंने यहाँ x माना था, दूसरा संख्या मैंने क्या माना था, x प्लस 2, x प्लस 4, तीसरा x प्लस 6 मैंने माना था, ओके। तो यहाँ पे आपसे जो भी पूछा जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ भी पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको बोले पहला और आखिरी का गुणा बताइए, हो सकता है दूसरा और तीसरा का गुणा, मतलब क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, गुणा, भाग, जोड़, घटा, आपको जो है पहले x का मान अगर निकल गया तो आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आप जो है उसका आंसर कर दोगे। तो नॉर्मली x का यहाँ पे मान निकला 20 और सबसे छोटा मेरा x ही है, तो सिंपल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओके। चलिए इसके साथ ही अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख सकते हैं नीचे जो है, ओके, नीचे आपको जो इस तरह का रेड बटन दिखाई देगा, सब्सक्राइब बटन, ठीक है। इसको जो है आप क्लिक कर लेना, ताकि आपको जो है जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो नोटिफिकेशन के लिए आप जो है यह बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ओके। और यह बिल्कुल फ्री है। बहुत बच्चे जो नए हैं वह सोचते हैं इसको सब्सक्राइब करने से जो है चार्जेस लगता है, वैसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। और साथ ही साथ क्लास में अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक जरूर से ज़रूर करना। तो चलिए अगला ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। साथ ही साथ आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है, आपका आंसर क्या रहता है, ठीक, क्योंकि हमें भी जानना होता है कि आखिर आप क्या सही आंसर देते हो, इसलिए कमेंट आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर करना। यहाँ पे देखिएगा 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिएगा 7 क्रमागत संख्या पूछ दिया, क्या पूछ दिया है, 7 क्रमागत संख्या, ओके। तो चलिए यहाँ पे ना ही सम है ना ही विषम है, नॉर्मल जो है 1 2 3 4 होता है उसके बारे में बोला गया है, ठीक है। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 33, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपको ढूंढना है, ठीक है। तो एक चीज़ देखना, काउंटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। पहले आप लोग बना लो फिर मैं बताता हूँ, ओके। सबसे यहाँ पे बड़ी बात है, ऊपर जो है जैसा आपने देखा कि सम संख्या के बीच 2 का डिफरेंस आता है। जब आप काउंटिंग पढ़ते हो तो काउंटिंग में कितना का डिफरेंस आता है, 1 का डिफरेंस आता है, यानी 1 में 1 जोड़ो 2 हो जाता है, 2 में 1 जोड़ो 3 हो जाता है, 3 में 1 जोड़ो 4 हो जाता है, यानी सब में 1 का डिफरेंस होगा, ओके। चलिए जल्दी से बताइए, ठीक। इसका जो है बेसिक मेथड ही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जल्दी से करो। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे जो है पहला एक x संख्या मान लेंगे, ठीक है, और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा, ओके। देखिए लाइट गड़बड़ हो रहा है। फिर जो है x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। फिर जो है x प्लस 3 हो जाएगा, फिर जो है x प्लस 4 हो जाएगा। चलिए इसी तरह से नीचे भी लिख देते हैं, मे बी स्पेस जो है थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, ओके। चलिए यहाँ पे x प्लस 4 के बाद x प्लस 5 हो गया, और उसके बाद जो है x प्लस 6 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या। तो टोटल मेरे पास जो है 7 संख्या मिल गया है, ठीक। और इसको जो है जस्ट यहाँ 7 से भाग दे रहे हैं। ध्यान देना यह सब जोड़ है, ओके, यह सब जोड़ है, स्पेस नहीं है, तब मैं नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इसको जो है आराम से आपको करना क्या है, जोड़ना है। तो 1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x हो गया, ठीक है। तो टोटल 7x ऊपर मिल गया, प्लस अब यहाँ पे जो है 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो यहाँ पे 21 बटे 7 यह मेरा औसत निकल गया। और औसत मेरा कितना है, यहाँ पे 33 है, ओके। औसत मेरा कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। सिंपल है। अब एक काम करो, यहाँ से कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से दोनों से जो है 7 कॉमन ले लेंगे। चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओके। चलिए यहाँ पे
आज थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे चलिए आपसे जो है छोटा लिखा करूँगा, दिक्कत हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 7 कॉमन ले लिए, नीचे 7 हो गया और यहाँ पे जो है सामने 33 होगा। ठीक है, देखिए मेरे पीछे आ गया है लेकिन 33 है, ध्यान देना यह जो है यहाँ पे है 33 है। ओके, तो यहाँ पे 7 7 खत्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे x बराबर मेरा क्या आ गया, x बराबर जो है 33 में 3 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मेरा 30 हो गया। तो सबसे छोटी संख्या मेरा क्या है, 30 है। सबसे छोटी संख्या मेरा क्या है, 30 हो गया। और यहाँ पे पूछा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी मेरा हमने क्या माना है, x + 6 माना, यानी 30 + 4, 30 + 4 कितना, 36 हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से आपको जवाब देना है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे अब आया 7 जो है लगातार विषम संख्या का, सॉरी 1 मिनट, ऊपर मैंने आपको बोला एक तरीका जो है आपको दूंगा, तो चलिए पहले तरीका दे देता हूँ। ठीक है, दरअसल अभी आपने जनरल वे में क्या देखा, एक एक का जो डिफरेंस आ रहा था, एक एक का डिफरेंस आ रहा था। टोटल यहाँ 7 संख्या बोल रहा है, तो टोटल मेरा 7x तो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7x तो हो जाएगा टोटल। ओके, और एक चीज़ ध्यान देना, एक संख्या मैंने x माना है, पहला जो है x हो जाएगा, बाकी उधर जो है आपका 6 संख्या जो होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 कितना तक लिखा हुआ था, 6 तक लिखा हुआ था। तो आप लोग नॉर्मली करो क्या, 1 2 3 4 5 6 तक जोड़ लो। ठीक है, 7 संख्या है लेकिन जोड़ना कितना है, 6 तक ही जोड़ना है। कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6, मेरा 21 आ जाएगा। तो सिंपल है, आप जो है जो बेसिक मेथड है उसको शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे 7 दे दिए, बराबर मेरा 33 हो गया। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक को जो है बेसिक मेथड में जो है, बेसिक मेथड को जो है आप आराम से अगर सीख गए हो तो शॉर्ट ट्रिक आप निकाल सकते हो, इस चीज़ का आपको बेनिफिट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा सिंपल उसी की तरह जो है 7 कॉमन निकला, x प्लस यहाँ पे 3 आ गया, अब इक्वल्स टू 33, और नीचे जो है भैया मेरा 7 है, 7 7 कट गया, तो x बराबर मेरा कितना निकल गया, x बराबर मेरा 30 निकल गया। सबसे बड़ी पूछा है तो लास्ट में भैया 6 जुटता है, तो यहाँ पे 36 हो गया। ठीक, तो यह जो है एक तरीका हुआ आपका शॉर्ट ट्रिक, मतलब एक तरह से कह सकते हो क्या कि कहीं ना कहीं उसी का यूज़ करना है, समय बस बचेगा। ठीक, इसलिए बेसिक मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक, इसी तरह से आप जो है जैसे मैंने ऊपर सम संख्या में किया था ना, तो यहाँ पे विषम संख्या में भी आपको जो है वही बेसिक मेथड जो है बताऊंगा। ओके, और मैंने सम संख्या के टाइम ही क्या बोला था, दोनों का जो है फॉर्मेट एक ही रहता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिएगा कि x + 1 x + 3 बहुत को इस तरह से मानते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको लगता है विषम है तो ऐसे मानना चाहिए, और सम है तो x + 2 ऐसे मानना चाहिए। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पे समझना, अगर यह मानेंगे तो इस पे जो है पुट करेंगे मेरा, और यह मानेंगे तो इस पे भी जो है पुट ही करना है। ठीक है, तो आंसर में कोई डिफरेंस इससे आता नहीं, बशर्ते गौर ये करना कि दोनों के लिए अलग अलग आखिर क्यों यूज़ करें। दरअसल बात है, सम संख्या भी एक एक यानी 2 का जो है अंतर रहता है, विषम संख्या में भी 2 का अंतर रहता है। कहने का मतलब सम संख्या में 2 4 6 आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 2 का अंतर चल रहा है। ठीक इसी तरह से विषम संख्या लेंगे 1 3 5, इसमें भी देख सकते हो 2 2 का अंतर चल रहा है। तो फिजूल का 2 चीज़ आखिर क्यों याद करे भाई, इसी पे क्यों ना कर दें, सम विषम के लिए दोनों यही हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली इसी का यूज़ करके जो है आज इसको भी जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए 1 मिनट, चलिए अब इसको जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे करना क्या है, आपको वही x कर लेना है। दूसरा संख्या मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पे 2। ठीक, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे यह सम वाला है, ऐसा मत सोचना। ठीक है, और यहाँ पे जो है x + 4। ठीक, फिर x प्लस यहाँ पे 6। ठीक, उसके बाद जो है x + 8। आप एक काम करो, अगर आपको हो सकता है क्या कि ट्रस्ट नहीं होगा, आप उस पर भी ट्राई कर लो, देखना आंसर आना है। ठीक है, इसलिए वैसा कुछ नया बात है नहीं। ओके, अब यहाँ पे 5 संख्या मेरा हो गया, 2 संख्या और मेरा x प्लस यहाँ पे कितना 10 हो जाएगा। उसके बाद जो है x प्लस मेरा 12, यह जो है टोटल मेरा संख्या निकल के आ गया। ठीक, टोटल मेरा क्या हो गया, संख्या निकल के आ गया। इसको जो है जोड़ देंगे और बटा मेरा कितना 7 संख्या है, और सभी का औसत 19 है, तो यहाँ पे सामने में जो इस जगह जो है 19 आपका आ जाएगा। तो खैर इसको जो है थोड़ा छोटा करके नीचे सॉल्व करते हैं। नॉर्मली 7 संख्या हुआ या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो चुका है। तो चलिए जल्दी से इसे जो है एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, यहाँ पे 7 है तो सिंपल है, 7x तो होना ही है भाई। 7x मेरा यहाँ सामने निकल के आया, प्लस अब सबको जो है जोड़ दो, 4 2 6 6 12 12 8 20 हो गया, और 20 10 30, और 30 10 40 2 42 हो गया। तो यहाँ पे 42 हो गया, और बटा यहाँ पे 7 हो गया, और बराबर इसका औसत कितना है 19 दिया हुआ है। चलिए
अब जो है यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, 7 इससे भी कॉमन निकल जाएगा, ठीक। तो 7 जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे x प्लस 6 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? x प्लस 6 बटा 7 और बराबर 19 हो जाएगा। तो 7 तो मेरा गया, x प्लस 6 जो उधर माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे x बराबर अगर माइनस कर दोगे तो 13 निकल गया। तो सबसे छोटा जो है विषम संख्या मेरा क्या है? यहाँ पे 13 है। सबसे छोटा क्या है? 13 है। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए जो है 13 हो गया। क्लियर? इस तरह से जो आपको क्वेश्चंस को बनाना है, अलग अलग तरीका यूज़ नहीं करना है फिजूल का, मैं यही कहूँगा। ओके, नहीं तो आप उस पर ट्राई कर लो, देखना आंसर यही आने वाला है, ठीक। अगर बात को सही से समझते हो तब तो आप इसी को यूज़ करोगे। यहाँ पे देखना 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है 48 है, ठीक। इसके बाद बोला गया है क्या कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या में अंतर, यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा के बीच का अंतर क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे सिंपली है आपको जो है जवाब देना है। आखिर क्या होगा, जैसा ऊपर मैंने बताया उसी फॉर्मेट पे जो है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 48। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। अगर कहीं ना कहीं कॉमन सेंस का यूज़ करोगे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉमन सेंस का यूज़ करोगे तो आपको जो है यह क्वेश्चन उतना नहीं करना पड़ेगा, आपसे जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। आखिर आप लोग कमेंट ज़रूर करना, जल्दी जल्दी कमेंट करना, ताकि तब हमको पता चलेगा कि आप जो है शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कहीं ना कहीं किए हो, यानी अपने कॉमन सेंस का यूज़ किए हो। तो चलिए जल्दी बनाइए। यहाँ पे देखिएगा करना क्या है, पहला चीज़ आप जो है क्या काम करोगे, जनरली x प्लस 2 करोगे, दूसरी संख्या तीसरी x प्लस 3, यानी जैसा ऊपर किए हैं सेम प्रोसेस, जैसा ऊपर किए हैं सेम प्रोसेस रहेगा। ओके, क्या रहेगा? सेम प्रोसेस रहेगा। लास्टली क्या करोगे आप, जो यहाँ पे x निकला है यह, और आप एक चीज़ ध्यान देना, x प्लस 3 यहाँ कर दिया मैंने, यहाँ पे जो है x प्लस 4 करोगे, फिर x प्लस 6, ठीक, और यहाँ पे x प्लस 10 और उसके बाद जो है x प्लस 12, ठीक। यहाँ पे x प्लस 12 है। ओके, अब एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि पहली संख्या मेरा ये है, ठीक, और उसके बाद जो है छठवीं संख्या ये है। ओके, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, गौर करना। यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो एक तो यहाँ पे x है, यहाँ पे अंतर में क्या है, सिर्फ 12 ही तो बढ़ रहा है। सिर्फ कितना बढ़ रहा है? 12 बढ़ रहा है, यानी यह जो है पहली संख्या से 12 ज़्यादा है, तो बीच का अंतर 12 ही होगा, यानी 12 जोड़ेंगे तब तो यह ज़्यादा हो रहा है। तो बीच का अंतर सीधा हम लोग 12 कह सकते हैं। काहे फिजूल का ऊपर तरीका से जो है सॉल्व करें, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, उतना नहीं करना है भाई। इस तरह से जो आप इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ पे छठा नंबर, ABCD 4 जो है लगातार विषम पूर्णांक है, उनका औसत जो है 42 है। तो बताएं कि B और D का गुणनफल क्या होगा। तो मैंने क्या बोला था, अगर आप तरीका जान रहे हो तो आपको जो है क्वेश्चन कैसे भी करके पूछ लिया जाता है। देखिएगा BC बोल रहे हैं यहाँ, B और D है, यहाँ पे देखिए B और D का जो है गुणनफल आपसे पूछा गया है, ठीक। तो चलिए, और साथ ही साथ यह 4 लगातार विषम पूर्णांक है, ठीक। तो चलिए जल्दी से निकालिए। ABCD आर 4 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स एंड देयर एवरेज इज 42। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ B एंड D। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कैलकुलेशन लंबा करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना है। ओके, चलिए जल्दी कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे 4 लगातार बोला गया है, तो आप एक काम करो ना, 4 लगातार है तो क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखना एक x हो गया, ठीक, एक जो है x प्लस 2 हो जाएगा दूसरी संख्या, फिर जो है x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि सभी तो विषम ही है। क्या है? सभी विषम ही है, ठीक। एक जो है x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक। सबको जोड़ते हैं, यहाँ पे सिंपल है, सबके बीच जो है जोड़ लगा देते। चलिए प्लस जो है अलग कलर से देते हैं ताकि जो है डिफरेंस दिख सके। यहाँ पे जो है प्लस लगा दिए, यहाँ पे प्लस लगा दिए, यहाँ पे जो है प्लस लगा दिया, यानी टोटल 4 संख्या हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो है चारों संख्या का औसत मेरा कितना जा रहा है, चारों संख्या का औसत मेरा कितना 42 बोल रहे थे, यहाँ पे 42 हो गया है। ओके, अब देखिएगा 4 को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4, तो 4x यहाँ निकल गया, ठीक है। 4x हो गया, प्लस जो है प्लस यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगला जोड़ लो, 4 2 6 4, यहाँ पे 10 हो गया। क्या हो गया? 10 हो गया, सॉरी 6 4 10 का 6 4 2 6 6 12 हो गया। ओके, तो 12 यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे जो है 42 हो गया। अब यहाँ से जो है 4 आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। 4 क्या करना है, कॉमन ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा 4 अगर हम लोग कॉमन ले लिए, 4 कॉमन लेने के बाद जो है यहाँ पे x प्लस 3/4 हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल्स टू 42 यहाँ हो जाएगा। तो 4 4 तो ख़त्म हो गया। अब जो है
प्लस 3 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, 39 आ गया, ठीक। तो यानी x जो है, यह जो पहली संख्या मेरा a था, दूसरी b था, यह c था, यह d था, ठीक। तो अब आपसे पूछा है b और d का गुणनफल, तो b मेरा है x + 2 यानी 39 और 2 को गुना कर देंगे तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे d मेरा x + 6 था, तो 39 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक। सॉरी यहाँ पे गुना है तो चलिए 45 हो जाएगा। अब दोनों को जब आपको गुना कर देना, एक चीज़ ध्यान देना, अब बैठ करके एग्जाम में इतना गुना नहीं करने लगना, गौर करना। 5 एकम कितना होता है, 5 होता है। लास्ट में 5 आपको किस में दिख रहा है, बस जो है इसमें दिख रहा है, यानी यही सही आंसर है। क्या है, यही मेरा सही आंसर है। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ छोटे छोटे अप्रोच जो है आपको इस तरह से लेना है, ताकि आप लोग जो है अच्छे तरीके से जो है कम समय में जवाब दे पाओगे। ओके, चलिए लाइट कट गया है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आता है तो फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा। ओके, तो फिलहाल आप इसी तरह से पढ़ लें। चलिए आ गया लाइट यहाँ पे देखिएगा, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है, ठीक। गौर कीजिएगा, 3 का प्रथम 5 गुणज का औसत। अब यहाँ पे देखना, नॉर्मली 3 का गुणज क्या, गुणज किसको बोलते हैं, तो चलिए यहाँ पे आप लोग अपने तरीके से बनाइए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, तो 5 मल्टीपल का जो है आपको औसत निकालना है। चलिए जल्दी कीजिए, इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी आपको जो है याद रख लेना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला कैसे इसका जो है बना है वो सब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पहले आप जो है अपने तरीके से इसका जवाब दीजिए, ठीक। जैसे अभी आपने लाइट देखा, अभी तो कुछ कम है, मतलब अभी परसों की मैं बात कर रहा हूँ, परसों या परसों, शायद परसों क्या हुआ था, जो हम क्लास करवाते हैं तो नॉर्मली हुआ क्या था कि लगभग मानिए 6-7 घंटे से ज़्यादा जो है लाइट कट गया था। अब इस बीच में कहाँ से क्लास करवाते हैं, बन ही नहीं पा रहा था क्लास करवाने में, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पे देखिएगा, 3 के प्रथम 5 गुणज। एक चीज़ ध्यान देना, अभी 5 था तो यहाँ पे आप पहले गुणज को समझ लो। पहले गुणज की बात करें तो 3 का गुणज जो है, गुणज यानी मल्टीपल बोलते हैं 3 का टेबल, तो यानी 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास जो है 5 संख्या था, तो आप इसको कर लिए कि भाई हाँ सबका जो है यह संख्या है। अगर आपसे अचानक यह पूछ दे कि 3 के 20 गुणज, तब क्या करोगे, तब तो आप 20 तक पहाड़ा पढ़ के जोड़ोगे, पता चलेगा जोड़ते जोड़ते समय पार हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ शॉर्ट अप्रोच है, चलिए आपको बताते, देखिएगा यहाँ पे आपको करना क्या है, एक पहले ट्रिक लिख देता हूँ। ओके, तो नॉर्मली आप लोग बताना, जो आपका प्राकृत संख्या होता है उसका सभी जो है, यानी हो सकता है 10 संख्या 20 संख्या पूछा जाए, तो उसका औसत आप कैसे निकालते हो, तो उसका औसत निकालने के लिए क्या करते हो, n + 1/2 करते हो, ठीक। n + 1/2 करते हो औसत निकालने के लिए, करते हो या नहीं, ठीक। अब एक चीज़ गौर करने वाली बात यहाँ पे क्या है, अब देखना, अगर यह टेबल है, इसका टेबल हो या किसी भी नंबर का टेबल हो, उसको भी जो है हम इस फॉर्मेट में ला सकते हैं, इस फॉर्मेट में ला सकते हैं, ठीक। कैसे लाते हैं, पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लो। पहले यह जो है यहाँ पे k से जो है गुना हो जाएगा, यानी k गुना, ओके, k गुना n + 1/2, तो n जो है यहाँ पे कितना, 5 गुणज, 10 गुणज, 11 गुणज, जो भी बोलेगा n पे रख देंगे। और k जो है किसका पहाड़ा, यानी 3 का पहाड़ा या 3 का टेबल, 10 का टेबल, जिसका भी बोलेगा, तो यह जो है टेबल है k मेरा, और n जो है 10 तक बोलेगा, 20 तक बोलेगा, तो वो हो गया, ठीक है। तो पहले इस फॉर्मूला पे आपको करके बता देते हैं, फिर जो है आखिर यह फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे वह जो प्राकृत संख्या वाला फॉर्मूला है उसका यहाँ पे यूज़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब बताएंगे, ठीक। चलिएगा, तो k मेरा कितना है, टेबल मेरा 3 है, ठीक। कितना पूछा जा रहा है भैया, 5, और यहाँ पे 1 हो गया बटा 2 हो गया, और 5 और 1 मेरा कितना, 6 बनता है भाई, तो 3 गुना 6 हो गया, ठीक, और बटा 2 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, तो 3 तिहाई मेरा कितना, 9 हो गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो गया। क्लियर, ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। मैं इसे इरेज करता हूँ। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, अब यहाँ पे यह जो फॉर्मूला बना कैसे बना, यह जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ठीक। देखना, यहाँ पे औसत निकालने के लिए क्या करोगे, सबको आप जोड़ते जरूर, ठीक। अब एक चीज़ गौर करना, इससे जो है 3 कॉमन निकल सकता है। 3 अगर कॉमन निकालोगे तो देखिएगा 1 2 3 4 5, देखिए प्राकृत संख्या बना,
3 को बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 मेरा क्या है, जो नेचुरल नंबर होता है वो बन गया। और नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला देखिए अंदर में लिखा हुआ है, ठीक है। नेचुरल नंबर वाला जो फॉर्मूला है क्या है, अंदर में दिया हुआ है। तो ठीक इसी तरह से 3 मेरा क्या था, यहाँ पे के का मान 3 था, यानी के मेरा टेबल था। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर यह फॉर्मूला आपको याद नहीं भी है तो आप जो है नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लगा करके 3 से गुना कर दो, आपका काम हो जाएगा। नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला लगा करके आप जो है 3 से गुना कर दो, काम हो जाएगा। क्लियर, कैसे फॉर्मूला बना आपको यह भी याद हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आप नए हो तो आप एक काम करना, मेरा प्रीवियस क्लास देख लो, मैंने फॉर्मूला को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है, ठीक है। और साथ ही साथ आप जो है हो सकता है मैं लास्ट में जाते जाते जो फॉर्मूला का फिर से रिवाइज करवा दूँ, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा चीज़ है जिसको कि आप जो है भूल सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे चलिए 7 के 10 ओ पर्वतियों का औसत निकालिए, यानी वही जो आपका गुणज जो है यानी मल्टीपल जो है वह जो है आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा इसका जो है एवरेज निकालना है, तो सिंपली आप लोग जो है निकाल लिए होंगे। तो यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप जो है व्हाट विल बी द एवरेज जो है 7 का निकालना है। सेम वही फॉर्मूला आप लगा सकते हो, के जो है n+1 बटा मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो के मेरा यहाँ 7 का टेबल है, गुना कितना 10 पूछा जा रहा है, तो 10 1 11 हो जाता है, बटा मेरा 2 हो जाता है, 11 7 जो है 77 हो जाएगा, बटा 2। तो यहाँ पे 37 आप जो है 2 तिहाई 6 कर सकते हो, 2 8 16 और 38.5 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो गया। क्लियर, देखिएगा यहाँ पे। अब यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब जो है आपका एक तरह से कह सकते हो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम की बात करें तो उसका चक्कर थोड़ा सा अब आपका हट गया। नॉर्मली अभी तक ऊपर जितना भी कर रहे थे कुछ कुछ जो है नंबर सिस्टम से रिलेटेड था, कहीं ना कहीं नंबर जो है सिस्टम है उसको टच कर रहा था, लेकिन अब वैसा नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जो है थोड़ा मोरा आपको अपना सेंस यूज़ करना पड़ेगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा ट्रिक नहीं है ना ही कुछ है, तो आप अपना सेंस को यूज़ करना। तो चलिए यह जो क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे x1 x2 x3 का जो है अवसर नहीं यार औसत होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे औसत जो है 14 है, ठीक, जिसमें कि x2 और x3 का योग का 2 गुना 30 है। योग अगर दोनों को जोड़ते हैं तो उसका 2 गुना 30 होता है, ठीक है। तो x1 का मान निकालना है। तो द चांस ऑफ x1 x2 x3 इज 14, सॉरी चांस बोल दिया, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, एवरेज। द एवरेज ऑफ x1 x2 x3 इज 14, ट्वाइस द सम ऑफ x2 एंड x3 इज 30, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो है x1 का जो है वैल्यू निकालना है। चलिए जल्दी कीजिए, x1 का वैल्यू निकालिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपसे जो है बन जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर शुरू से क्लास देखे हो औसत का तो आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, मेरे पास 3 संख्या है, ठीक, और यहाँ पे तीनों का औसत 14 दिया हुआ है। तो एक चीज़ बताना, तीनों का औसत मेरे पास 14 है, ठीक है, कितना का 3 का औसत मेरे पास 14 है। तो एक चीज़ ध्यान देना, x1 ठीक है, x2 और ठीक है x3 हो गया, 3 संख्या है, इसका औसत मेरा 14 है, ठीक है। अब यहाँ पे सबका जोड़ निकालने के लिए 3 को इधर गुना कर देंगे, ठीक है। तो सबका जोड़ निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 42 हो गया, यानी तीनों का जोड़ जो है मेरे पास 42 है। अब गौर से सुनना, x2 और x3 का जो जोड़ है उसका 2 गुना 30 है, ठीक है, उसका 2 गुना 30 है। ओके, तो कहने का मतलब दोनों को अगर जोड़ते हैं जो संख्या आता है ना उसका 2 गुना 30 है। तो किसका 2 गुना 30 होता है, 15 का 2 गुना 30 होता है। तो यानी x2 और x3 का जोड़ कितना है मेरा 15 है, ठीक। x1 निकालना है, तो कहीं ना कहीं x2 और x3 यहाँ पे है, तो हम जो है x2 का वैल्यू वहाँ रख देते हैं। तो x1 यह जो देख रहे हैं यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मत सोचना इसे पुट कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को जो है इस जगह पे जो है पुट कर रहा हूँ। तो x1 + 15 बराबर 42 हो गया, ठीक, और x1 का मान जो है यहाँ पे घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 27 जो है मेरा x1 का मान निकल गया। तो आपसे पूछा गया है x1, तो 27 हो गया, कहने का मतलब ऑप्शन बी। क्लियर है, चलो चलिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब जो है 2 गुना नहीं, आपसे आधा कहा गया है, ठीक है। x1 x2 x3 x4 का औसत 16 है, तो x2 x3 4 का योग का आधा 23 है, उसमें 2 गुना था, इसमें आधा है, ठीक है। तो बताएं कि x1 का मान कितना है। द एवरेज ऑफ x1 x2 x3 इज 16, हाफ ऑफ द सम ऑफ x2 x3 x4 इज 23, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1। तो चलिए जल्दी से जो है इसको जल्दी से बनाइए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है एवरेज खत्म हो गया हुआ रहता, उसके साथ ही जो है एवरेज के बाद जो है रेशियो प्रोपोर्शन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रेशियो प्रोपोर्शन आपका स्टार्ट हो गया हुआ था, हाँ स्टार्ट हो गया हुआ रहता, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, आज जो है रेशियो प्रोपोर्शन का टाइम था, लेकिन कहीं ना कहीं गलती, अब मेरी गलती आप दे सकते हो या लाइट की गलती तो गई है तो आप पे डिपेंड, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं था।
कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। खैर चलिए, यहाँ पे देखिएगा सेम उसी तरह से यहाँ पे अब जो है उस तरह से लिखना नहीं है, ठीक। डायरेक्ट आपको कर देना है कि भैया 4 संख्या है, यहाँ पे चारों का औसत 16 है, तो औसत 4 का औसत 16 है तो चारों का जोड़ कितना होगा, 16 चौक 64। तो यानी अब डायरेक्ट जो है x1 ठीक, x2 ओके, x3 ओके और x4 का सबका जोड़ कितना 64 हो गया, क्योंकि 16 चौक 64। अब डायरेक्ट 4 से गुना कर दो, समझ में आ गया ऊपर आपको। उसके बाद जो है x2 x3 x4 ठीक है, x2 x3 x4 यानी इतना सा का, ठीक। x2 x3 x4 का जो है जोड़ का आधा 23 है, ठीक है, जोड़ का आधा 23 यानी सबको जोड़ रहे हैं, जो संख्या आ रहा है उसका आधा 23 है। आधा जब 23 होगा तो वह संख्या क्या होगा, जब आधा 23 है तो वह संख्या क्या होगा, इसका दुगुना, ठीक है। 23 दूनी क्या हो जाएगा 46, यानी यहाँ पे x2 प्लस x3 प्लस x4 का मान कितना मेरा है 23 है, ठीक है। यहाँ हो सकता है ना दिखे, चलिए नीचे, तो यहाँ पे कितना है मेरा 23 है, ठीक। तो यह x2 x3 x4 यहाँ पे जो है आप 23 बैठा दोगे, ठीक है, 23 बैठा दोगे तो यहाँ पे x1 प्लस यहाँ पे 23 इज इक्वल्स टू मेरा 64 हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं इस लाइन को आप अपने ब्रेन से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसको लिखना है। 23 को आप 64 में सीधा घटा दोगे, क्योंकि यह लाइन इधर, यह जो है लाइन जो है यानी यह जो नंबर है इधर चेंज हो जाएगा माइनस में, सिंपल है, घटा दो, ठीक है। तो x1 का मान कितना हो जाएगा, अगर घटा दिया जाए तो यहाँ पे 41 मेरा हो जाएगा, ठीक है, 41 हो जाएगा, सॉरी 23 दूनी 46 हो गया, मैं यहाँ पे गलती कर दिया, मैंने बोला 46 लेकिन 23 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 46 हो जाएगा, क्योंकि दुगना करना है, नहीं यह 23 जो है आधा है, ठीक है। तो यह जो है 46 मेरा यहाँ पे हो गया। तो एक काम करो, x1 का मान 64 में जो है 46 को घटा दो, 46 4 मेरा 50 होता है और यहाँ पे 19 मेरा होकर के आ जाएगा। तो x1 का मान कितना 19 निकल गया, क्लियर। चलिए अब जो है इसके बाद 19 यहाँ पे 18, एक मिनट रुक जाइए, ओहो मैंने तो इरेज कर दिया। खैर इतना तो याद है ना, x1 का मान जो है 64 में जो है 46 घटाना है, ठीक है। यहाँ पे आंसर में जो है 18 दिया हुआ, एक बार रीचेक कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है। तो 14 8 14 एक मिनट, मिस्टेक मैंने किया है, तो यहाँ पे 4 4 18, तो यहाँ पे सॉरी 18 ही होगा, ओके, 19 नहीं होगा 18 होगा, सब्ट्रैक्ट करने में मैंने मिस्टेक कर दिया, ओके। चलिए इसके बाद जो है अब यहाँ पे देखिएगा ABCD, ठीक, इन 4 संख्याओं का औसत 50 है, तो ABEF का औसत भी 50 है, तो निम्नोत्तर में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो आपको जवाब देना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। द एवरेज ऑफ दीज 4 नंबर्स ABCD इज 50, ABEF देयर एवरेज इज ऑल्सो 50, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी करेक्ट। तो नीचे क्या सही हो सकता है, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। यह भी आपके कॉमन सेंस का जो है क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के पास कितना कॉमन सेंस है, मैं वेट करता हूँ, चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे जो है क्या कहा गया है, ABCD का जो है चारों का औसत 50 है, ठीक। चारों का औसत जब 50 है तो चारों का जोड़ कितना होगा, सीधा 4 को जो है 50 से गुना कर दो 200, ठीक। इधर भी चारों का औसत मेरा कितना है 50 है, तो इधर भी कितना 4 ही संख्या है, क्या है, इधर भी 4 ही है, इधर भी 4 ही है, इधर भी 4 ही है, ठीक है। तो इसका भी मेरा जोड़ कितना है 50 चौक 200, यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है, दोनों 200 है। तो यानी हम कह सकते हैं कि भैया इसका जोड़ बराबर इसका जोड़ है, कह सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह लाइन यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि यह जो जोड़ रहे हैं A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है, यह बराबर होगा, नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सामने हो सकता है आपको ना दिखे, A प्लस B प्लस E प्लस F, ठीक है। तो यह जो है चारों मेरा इस चारों के बराबर है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं A जो है A से कट जाएगा, B जो है B से कट जाएगा, कारण इसको जब उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में दोनों आ जाएगा, ठीक। तो अब जब यह सब कट गया तो मेरे पास बचा क्या, C प्लस D इजकल्स टू E प्लस F, C प्लस D इजकल्स टू E प्लस F, यानी C और D जो है दोनों को जोड़ेंगे तो E और F के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। तो यह मेरा यहाँ पे कहाँ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं यह जो है ऑप्शन नंबर B मेरा सही है, क्या है, ऑप्शन नंबर B जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, यदि ABC इन 3 संख्याओं का औसत जो है D है, क्या है, 3 संख्याओं का औसत D है, तो ABCD का औसत क्या होगा। चलिए इसमें जो है आप लोग जल्दी से बनाइए, ठीक है। If the average of 3 numbers ABC is D, then the average of ABCD is, तो आपको बताना है कि क्या होगा, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए, ठीक।
जल्दी से जवाब दीजिए। इसका सबसे ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं जो है आपको समझाने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ, ओके। वो नहीं कि हाँ भाई एक फॉर्मेट मैंने दे दिया कि भाई इस फॉर्मेट पे दौड़ जाओ। फॉर्मेट नहीं समझे तो मज़ा नहीं आया मैथ का। मैथ में क्या होता है, हर एक कड़ी को जो है समझते हुए चलना है, तब जाके मैथ पढ़ने में मज़ा आता है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्लियर रहेगा कि हाँ इस तरह से भी किया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक फॉर्मेट बता दे भैया इस पर दौड़ जाओ, क्या मतलब बनता है, दौड़ने से क्या फ़ायदा। कहीं समझ में थोड़ा सा भी क्वेश्चन हल्का से भी टिल्ट हुआ, कहानी ख़त्म। तो इसलिए कोई फ़ायदा ऐसा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ABC जो है इन 3 संख्याओं का औसत D है। तो देखना बड़ा एकदम कॉन्सेप्ट देखना तगड़ा रहेगा, ठीक है, आपको मज़ा आ जाएगा एक फिगर के हिसाब से। तो ABC 3 संख्या है, नीचे 3 औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे 3 से भाग देते हैं, बराबर मेरा औसत क्या है D, बोला क्या है D है, ठीक है। तो यह तीनों का जोड़ क्या होगा, आपको मालूम होगा, यह चीज़ तो मैंने शुरू से करवा के रखा है कि भैया तीनों का जोड़ निकालने के लिए क्या है, इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तो यानी 3D हो जाएगा, ABC का जो है जोड़ मेरा क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा। क्लियर है। अब आपसे पूछा है ABCD का औसत, क्या पूछा है ABCD का औसत। चलो एक काम करते हैं, A + B + C + D का जो है औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए 4 संख्या है, 4 से भाग दे दिए, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझना कि ABC का मान क्या दिया हुआ है, इतना जो है ABC है, ABC का मान 3D दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे ABC को क्या मान लेंगे, 3D, और यहाँ पे +D/4 हो गया। तो 3D + D मेरा कितना, चलिए इस साइड लिख देते हैं, 4D/4 हो गया, 4 खत्म। तो मेरा बचा क्या, ओनली D बचा, यानी औसत जो है सिर्फ D निकलेगा। औसत क्या निकलेगा, सिर्फ D ही निकलेगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 संख्याओं का औसत जो है XY है। यदि एक संख्या X है तो दूसरी संख्या क्या है। अगर आप ऊपर वाला तरीका समझ गए हो तो आप लोग एक काम करो, उसी तरीके पे यानी उसी तरह से रख करके बनाओ, गारंटी देता हूँ आपको बिल्कुल मजा आएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि रख नहीं पाओगे, डायरेक्ट अगर समझने की कोशिश करोगे में भी नए हो मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। अगर जैसा मैंने ऊपर रख के बताया उस तरह से रखो, देखना आपका जवाब तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज XY, इफ द वन नंबर इज X देन द अदर नंबर इज। अब भूल से भी यह गलती मत करना कि भैया एक संख्या X है तो यह 2 संख्या का औसत XY है तो इसका आंसर जो है Y मार देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। ऐसा करोगे सिंपल है, आपका नंबर जो है एक फिक्स है कि गया, कन्फर्म है कि गया, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, ओके। चलिए देखिएगा 2 संख्याओं का औसत XY है, जिसमें कि एक संख्या मेरा जो है दिया हुआ है, एक संख्या क्या है, दिया हुआ है। तो चलिए एक संख्या दिया हुआ है X, दूसरी संख्या हमें मालूम नहीं, तो चलिए P मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए। दोनों का औसत क्या बोला है मेरा, XY है। दोनों का औसत मेरा XY, यानी ये छोटी बड़ी X है। तो चलिए काम करते हैं, बड़ी X ही रख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए बड़ी X ही रख लेते हैं, ठीक है। X है एक जो है, हम मान लेते हैं अपने तरफ से P, दूसरी संख्या नहीं मालूम है। इस दोनों का औसत मेरा क्या है, XP है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, हम नीचे 2 से भाग दिए होंगे, कहीं ना कहीं XP में 2 से अरे यार एक मिनट, XY हो जाएगा, मैं भी ना। देखिएगा एक संख्या X है यहाँ पे, दूसरी को मैंने P मान लिया, दोनों का औसत यहाँ पे XY है। तो एक चीज़ बताना, दोनों का औसत कैसे होगा, जब तक 2 से भाग नहीं देंगे तो औसत तो होगा नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं X + P = 2XY है। तो एक चीज़ बताना, X + P बराबर मेरा क्या हो गया, XY, और इसमें 2 से गुणा हो जाएगा क्योंकि 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक। और हमको किसका वैल्यू निकालना है, दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या मैंने क्या P को माना है, ठीक है। तो P बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 2XY, और यह जो है +X है तो यहाँ -X हो जाएगा, ठीक। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ दिख रहा होगा 2XY - X जो है किस में दिख रहा है, 2XY - X यहाँ पे दिख रहा है। तो यही मेरा दूसरी जो संख्या है उसका वैल्यू। अगर कोई बच्चे इसमें जो है Y मार रहे हैं तो भाई बहुत गलती कर रहे हैं, ऐसा डायरेक्ट कभी मत किया करो, सॉल्व किया करो, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन रहता तो आपको क्वेश्चन दिया ही क्यों जाता, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे 14वां नंबर क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। आई थिंक हो सकता है या लास्ट हो भी या ना हो भी, ठीक है। क्लियर, जल्दी कीजिए। यहाँ पे देखिएगा, यदि m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है तो m + n संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक। इसको भी सेम ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ m नंबर्स इज n² एंड दैट ऑफ n नंबर्स इज m², देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ m + n नंबर्स, m + n नंबर्स। क्लियर है। चलिए जल्दी कीजिए, कॉन्सेप्ट एकदम वही रहेगा, ठीक। चलिए जल्दी कीजिएगा, एकदम से देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ठीक। यहाँ पे जो है m संख्या बोला जा रहा है, तो चलिए 2 यहाँ पे चार्ट बनाते हैं। m संख्या, तो एक चीज़ बताइएगा, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या रहता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी m संख्या। यहाँ पे जो है कुछ संख्या होगा, मान लेते हैं कुछ संख्या, या वो जीरो मत समझना, यह गोल गोल मैंने कर दिया कि यानी यह जो है कुछ संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका औसत मेरा यहाँ पे n² है, ठीक है।
अब इसके बाद जो है बोला है क्या कि दूसरी यानी n संख्या है ना, n संख्याओं का औसत जो है m स्क्वायर है। एक काम करते हैं, दूसरी जो है इसमें n संख्या को नीचे रखते हैं, ठीक है, और बराबर इसका औसत कितना बोला, m स्क्वायर बोला, ठीक। यह अलग है, यह अलग है, दोनों का भी अटैच मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ संख्या यहाँ पर भी मान लेते हैं है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। यहाँ पे m स्क्वायर, m जो आपको दिख रहा हुआ है, m संख्याओं का औसत मेरा n स्क्वायर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ध्यान देना कि अगर इसका जोड़ चाहिए हमें, जीरो और यहाँ जो यानी ओ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ संख्या होगा, इसका जोड़ चाहिए तो इस दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। इसका जोड़ चाहिए तो इस दोनों को गुना कर देंगे, ठीक। तो यानी यहाँ पे इस संख्या का जो जोड़ है मेरा क्या निकल के आया, m n स्क्वायर आया, दोनों को गुना करना है। और इस संख्या का जोड़ मेरा क्या निकला, m स्क्वायर n आया, ठीक है, m स्क्वायर n आया, क्लियर है। तो यहाँ पे यह जोड़ मिल गया, यह जोड़ मिल गया, ठीक। अब आपसे क्या बोला गया है कि m प्लस n संख्या, तो भैया m संख्या मेरा कौन था, ये था, ठीक, इसका जोड़ हमें मिला हुआ है। और n संख्या कौन था, ये था, इसका जोड़ हमें यहाँ पे मिला हुआ है। सबका औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, तो यानी इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। तो यानी यहाँ पे जो है m n स्क्वायर, ठीक, एक बार सही से लिख देने दीजिए, यहाँ पे m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n, यह जो है ऑल टू ऑल संख्या का जोड़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दोनों संख्या बोला गया है, यहाँ पे टोटल जो है m था, यहाँ टोटल n था, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, यहाँ पे m प्लस n हो गया, ठीक। अब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोनों से जो है क्या कॉमन निकल जाएगा, दोनों से कहीं ना कहीं कॉमन जो है mn निकल जाएगा, ठीक है, m और n, ओके। तो चलिए यहाँ पे कहीं पे इरेज करते हैं, ठीक। चलिए एक मिनट रुक जाइए, इरेज करने दीजिए, एक मिनट, इसको जो है इरेज कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, ठीक। ऊपर जो है इरेज कर दिए हैं, अब इस पे जो है सिंपली है वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अब जो है यहाँ पे कॉमन मेरा क्या निकला, m और n जो है कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, n बचा पहला वाला में, दूसरा वाला में m बचा, ठीक। और नीचे जो है m प्लस n मेरा दिया हुआ है, m प्लस n दिया हुआ है, तो यह तो मेरा कट गया, कहे 2 प्लस 4 हो, 4 प्लस 2 हो, बात तो वही होने वाला है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या निकला, आंसर मेरा निकल गया भैया mn, आंसर क्या निकल गया मेरा, यहाँ पे mn निकल गया। तो कहने का मतलब ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद जो है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ, आई थिंक यह जो है आपको तुरंत मालूम हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, ठीक है। इनमें आगे 2 और संख्याओं को शामिल किए जाने पर औसत में कितने की वृद्धि होगी या कमी होगी, कितने की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज n व्हेन द फॉलोइंग 2 मोर नंबर्स आर एडेड टू द एवरेज, तो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, 5 क्रमागत संख्या है, 5 क्रमागत संख्या कहने का मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप किसी को भी मान के रख सकते हो, 5 1 2 3 4 कुछ भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करना, अगर एक संख्या बढ़ाते हैं तो आधे की वृद्धि होती है, 2 संख्या बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी पर संख्या जो है आधा आधा बढ़ता है, ठीक है, पर संख्या आधा आधा बढ़ता है, ठीक है। इसको जो है प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यानी एक संख्या बढ़ा तो आधा बढ़ा, यहाँ पे बोल रहा है 2 संख्या तो आधा आधा कितना, 1 बढ़ गया होगा। तो कहने का मतलब 1 की वृद्धि होगी, क्या हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो गई, ओके। अब देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे कैसे, देखना, एक मतलब नॉर्मली कोई भी मैं संख्या मान ले रहा हूँ, 1 2 और 3, इसका औसत निकालते हैं, ठीक है। चलिए औसत निकालने के लिए 3 से भाग देंगे, 3 2 5 1 6/3 हो गया, ठीक। अब इसमें जो है 2 संख्या बढ़ाते हैं, कोई भी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 बोला है तो मैं 5 ही ले रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं, आप 3 4 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे कितने की वृद्धि होती है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम जो है यहाँ पे 2 संख्या बढ़ाते हैं, 4 और 5 कर दिए, ठीक है। यहाँ पे 2 संख्या बढ़ा दिए और यहाँ पे टोटल 5 हो गया, तो 5 4 9 3 12 13 14 15, ठीक है। तो 15 बटे मेरा 5 कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पे मेरा 6/3 मेरा क्या आया था, यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर हो सकता है यहाँ ना दिखे, यहाँ पे जो है मेरा 2 आया था। तो देख लो, मैंने 2 संख्या बढ़ाया तो यहाँ पे 2 से मेरा कितना हो गया, 1 बढ़ गया, ठीक है। अगर मैं 1 संख्या बढ़ाता तो आधा बढ़ता, यानी जो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या, अगर क्रमागत संख्या में अगर आप 1 संख्या बढ़ाओगे तो आधा बढ़ेगा, 2 बढ़ाओगे तो 1 बढ़ जाएगा, फिर अगर 3 बढ़ाओगे तो 1.5 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ता है, आधा 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 बढ़ता रहता है, ठीक है। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए इसके बाद जो है यह एक रहा और क्वेश्चन, यार कितना क्वेश्चन है, चलो कोई दिक्कत ना है, ठीक है। मैं सोच रहा था ऊपर में ही खत्म हो गया, लेकिन और बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। देखिएगा, एक बस एक निश्चित दूरी के आधे भाग को v1 गति से
और दूसरे भाग को v2 गति से तय करती है, तो बताएं कि कुल यात्रा में औसत गति कितनी, औसत गति, ठीक है। ए बस कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड एंड द अदर हाफ एट v2 स्पीड, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ टोटल जर्नी। तो कुल जर्नी का जो है आपको औसत गति निकालना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, कहीं ना कहीं आपको जो है औसत चाल बराबर अगर दूरी समान है, यानी अगर टाइम एंड डिस्टेंस आपको पढ़ाऊंगा उस वक्त तो इसको मैं बता भी दूंगा, ठीक है। अभी भी मैं इसे बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका सबसे बेस्ट जुगाड़ है आपको इसको याद कर लो, क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप जब टाइम एंड डिस्टेंस जब पढ़ना चालू करोगे उस समय पता चलेगा इसको याद करना क्यों जरूरी है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, जब दूरी बराबर हो, कहीं ना कहीं आधा आधा चल रहा है ना, क्या बोल रहा है, आधा आधा चल रहा है, पहला आधा दूसरा आधा, तो आधा आधा तो मेरा बराबर ही चला होगा। दूरी अगर 4 किलोमीटर है, आधा आधा चला यानी 2 चला वो भी 2 चला, तो दूरी तो बराबर है भाई, दूरी क्या है, बराबर है। तो कहीं ना कहीं दूरी अगर बराबर है तो आपको करना क्या है, औसत चाल निकालने के लिए आपको दोनों स्पीड दिया हुआ है, ठीक, दोनों स्पीड आपको दिया हुआ ही रहेगा कि भाई एक स्पीड ऐसा चलता है, एक स्पीड ऐसा चलता है, लेकिन दूरी समान होना चाहिए कंडीशन में। तो आपको जो है 2xy बटे x + y इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। यहाँ xy जो है दोनों स्पीड हो जाएगा, तो कहने का मतलब 2v1 v2 बटा जो है v1, एक मिनट यहाँ पे लिखने दीजिए, v1 + v2 हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब यहाँ पे 2v1 v2 और यहाँ पे जो है बटा में v1 + v2, यह आपको याद करना नेसेसरी है। टाइम एंड डिस्टेंस में इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब कैसे यह एक्चुअल बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं हम दूरी मान लेते हैं 2x मानते हैं। अब बोलोगे आप 2x क्यों मान रहे हो, x क्यों नहीं मान रहे हो। एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम x मानेंगे तो आधा आधा दूरी मेरा x/2 हो जाएगा, तो यानी पहले तो x मान रहे हैं, साथ ही साथ इसको जो है फ्रैक्शन यानी भिन्न में डाल के और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। भाई कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाए इसको, ठीक है, इसलिए सिंपल है, हम मानने का 2x मान लेते हैं, ठीक है। तो दूरी मेरा 2x हो गया, ठीक। अब देखना यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कहा गया है आधा दूरी, तो आधा दूरी यानी 1x हो गया और यह जो है आधा दूरी x हो गया, ठीक। और औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल के लिए तो आपको आपके पास होना चाहिए कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। यहाँ पे बस आपको दोनों चाल ही मालूम है, आपको ना दूरी मालूम है कुल, ना ही समय मालूम है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको समय निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो चाल पहला वाला में v1 चला और इसमें जो है v2 चला, तो हमको कुल समय चाहिए, तो एक काम करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक। तो यह जो है आपका कुल समय निकल के आया, तो इसको जो है सिंपली आप यहाँ पे करो v1, ठीक है, v1 v2 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे v2x निकल के आया, यहाँ पे जो है v1x निकल के आया, क्या आया, v1x निकल के आया, क्लियर है। तो यह जो है आपका कुल समय हो गया। तो अब देखिएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है, क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी मेरा क्या है 2x है, कुल दूरी क्या है मेरा 2x है। तो चलिए यहाँ पे जो है रेड कलर में लेके यहाँ आपको दिखाते हैं, देखिएगा तो कुल दूरी मेरा 2x है, तो समय बराबर ये औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होना चाहिए, तो कुल समय मेरा देखिए यह निकल के आया है, ठीक है। तो इससे जो एक काम करते हैं, यह जो x आपको दिख रहा है x हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं x को कॉमन ले लेते हैं, तो x यहाँ पे कॉमन हो गया, तो v2 + v1 हो गया यहाँ पे, और यह जो है v1 v2 ऊपर गुणा हो जाएगा v1 v2, ठीक। x तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में मेरा क्या बचा, यहाँ देख लीजिएगा 2, ठीक, v1 v2 हो गया, और नीचे जो है v2 + v1 है, इसको जो है v1 + v2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 + 4 लिख दो, 4 + 2 लिख दो, बात एक ही होता है। तो v1 + v2 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं यह जो है v2 है, ठीक है। मे भी हो सकता है मेरा चेहरा आ रहा हो, आप देख सकते हैं नॉर्मली, अब हो सकता है दिख रहा होगा, ठीक है। एक मिनट, नहीं अब दिख रहा होगा, ठीक। चलिए, तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे यही आंसर होता है। तो यह बेसिक मेथड है, लेकिन मैंने आपको याद करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में इसका यूज़ है, ठीक है। तो चलिए अब जो है अब कोई क्वेश्चन नहीं रहा, तो थैंक यू भाई, आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है। अगर सपोर्ट करोगे तो लाइट वगैरह यार क्या सब कुछ का जुगाड़ कर डालूंगा, ठीक है। सपोर्ट नहीं करते हो, ठीक है, इसलिए सपोर्ट वगैरह किया करो। आपका जो है क्लास रेगुलर होगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, रेगुलर होगा तो होगा, ओके। कहीं ना कहीं लाइट इशू था इसलिए नहीं हो रहा था, ठीक है। तो रेगुलर आपका होगा, जरूर होगा, ठीक। कोई ना कोई जुगाड़ में लगाऊंगा। साथ ही साथ आप लोग अगर पीडीएफ चाहते हो तो आप लोग एक काम करना, यहाँ पे जो है आप टेलीग्राम जो है ऐप इंस्टॉल कर लेना। अगर ऐप इंस्टॉल ऑलरेडी है तो आप ग्रैब स्टडी सर्च करो, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। आप जो है ग्रैब स्टडी जो है, अरे यार 1 मिनट, यहाँ पे जो आप जो है ग्रैब स्टडी जो है सर्च करो, साथ ही साथ ये लोगो देख करके आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके वहाँ से जो आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आपका एवरेज जो है 4 क्लास तक
देखिए फिर लाइट कटी है। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज जो है आपका 4 क्लास तक चलने वाला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीकली बाय बाय। फिर से लाइट आ गया, अब जा करके बाय। ओके।